जीसस अल्लाह Shines of India। गुरुद्वारा ये पवित्र तीर्थ हैं सिख धर्म के। ये श्रद्धा स्थल हैं त्याग और बलिदान के। यहां बसते हैं ग्रंथ के रूप में साक्षात गुरु। गुरुद्वारों में बहती ज्ञान, ध्यान और सत्कर्म की गंगा में नहाकर मिलती है मानवता की सेवा, समर्पण और त्याग की प्रेरणा। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह साहब ने गुरु परंपरा को समाप्त करते हुए अपने अनुचरों को आदेश दिया, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानिए ग्रंथ। तभी से गुरुद्वारे किसी भी सिख गुरु से संबंधित तो होते हैं, मगर यहाँ पूजा अर्चना सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब की ही होती है। अपने भीतर कई युगों का इतिहास समेटे बैठी है राजधानी दिल्ली। यहाँ एक ओर आजाद भारत की बहुमूल्य धरोहर लाल किला मुगलिया सल्तनत की शान और शौकत की कहानी बयां कर रही है, तो दूसरी ओर यहाँ कई सारी ऐसी इमारतें भी हैं जिन्हें मुगल हुकूमत में शर्म के तौर पर ईजाद किया गया। ऐसा ही प्रतीक स्मारक है गुरुद्वारा सीसगंज। ये लाल किले से महज आधा किलोमीटर की दूरी पर मशहूर चांदनी चौक मार्केट में स्थित है। अद्भुत त्याग और बलिदान का प्रतीक सीसगंज गुरुद्वारा मुगल सम्राट औरंगजेब के जुल्म और सितम की कहानी कहता है। इसी जगह पर सिखों के गुरु तेग बहादुर को शहीद किया गया। इसीलिए इस जगह का नाम सीसगंज साहिब पड़ा। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर का जन्म 1621 ईस्वी में बैसाख महीने की कृष्ण पक्ष की पंचमी को ऐतिहासिक अमृतसर नगर में हुआ। ये गुरु हरगोबिंद सिंह के 5वें पुत्र थे। उनके समय में बादशाह औरंगजेब ने तलवार के बल पर कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम या मौत में से कोई एक चुनने की चुनौती दी। उस समय ब्राह्मणों ने गुरु तेग बहादुर से शरण मांगी। गुरुजी ने पंडितों को हिंदू धर्म की रक्षा का वचन देकर औरंगजेब को यह संदेश भिजवाया कि पहले तलवार के बल पर उन्हें मुसलमान बनाया जाए, तभी कश्मीरी पंडित इस्लाम कबूल करेंगे। इतना सुनते ही औरंगजेब ने गुरुजी के खिलाफ शाही फरमान जारी कर दिया। फरमान को तामील कराने की जिम्मेदारी सूबेदार शेर अफगान खान को सौंपी गई। मगर गुरुजी ने खुद ही मुगल दरबार में जाने का निश्चय किया। आनंदपुर से वो अपने साथी भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाला के साथ धर्म रक्षा के लिए चल पड़े। बावजूद इसके गुरुजी को आगरा में ही गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया। दिल्ली में उनके सामने इस्लाम या मौत में से कोई एक चुनने की शर्त रखी गई। मुगल दरबार में ही गुरुजी के संकल्प को भंग करने के लिए उनकी आंखों के सामने ही भाई मतीदास को जिंदा आरी से चीर दिया गया। भाई सतीदास के पूरे शरीर को रुई से लपेटकर जिंदा ही आग लगा दी गई, जबकि भाई दयाला को खौलते पानी में डाल दिया गया। इतना सब अत्याचार देखने के बाद भी गुरु तनिक भी नहीं डरे और उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। आखिर में शाही फरमान के मुताबिक 11 नवंबर सन 1675 को जल्लाद जलालुद्दीन ने
गुरु का शीश काट लिया। धर्म हेत साका जिनी किया, सीस दिया पर सिरड़ न दिया। कहते हैं गुरु के शहीद होने के बाद तुरंत ही तूफान आ गया। मौका देखकर भाई जेता जी ने गुरु के शीश को आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह के पास पहुंचा दिया। उनके पवित्र धड़ को लक्खी शाह बंजारे ने भाई उदा सिंह की मदद से अपने घर में ले जाकर जला दिया। जिस जगह पर गुरु के धड़ का दाह संस्कार हुआ था, वहां गुरु की याद में आगे चलकर गुरुद्वारा रकाबगंज का निर्माण हुआ। Shines of India.